Welcome to the third video of lesson number 6, The Man Who Was Hospital. In this lesson, so far we have seen that how the writer discovers the disease related to his liver and how he further goes into examining his own body through a book of pharmacology that he finds in British Museum, and he starts discovering all those diseases, and he finds that those diseases are present in his body starting alphabetically from letter number A to letter number Z. The only disease that he thought he was not suffering from was housemaid's knee. And later on in the last paragraph of this particular page, page number 20, we have seen that how the writer considers himself to be a kind of achievement and acquisition for a medical class who would feel happy and would be obliged to have him. In this paragraph, the next one that we are about to cover, let's see what the writer says and tells us about his experience over there with this medical terminology. So then I wondered how long I had to live. कहता फिर मैंने ख्याल किया कि कितनी मेरी एज होगी. How long, कितना मैंने ज़्यादा जीना है. How much more would I live? I tried to examine myself. अपने आप को मैंने एग्जामिन किया, मुआयना किया अपना. I felt my pulse. अपनी पल्स को, अपनी नब्ज को महसूस करने की कोशिश की. I could not first find any pulse at all. शुरू में तो मुझे मिली ही नहीं. डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं तो आपकी वो पल्स चेक करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट पल्स रेट दे आर एबल टू डिटरमिन the kind of sufferings that you feel. Then all of a sudden it seemed to start off. कहता फिर मेरी नब्ज चलना शुरू हो गई. I pulled out my watch and timed it. और मैंने घड़ी निकाल के उसको टाइमर लगा के उसकी टाइमिंग चेक की कि कितना है. I made 147 in a minute. एक मिनट के अंदर मैंने 147 तक काउंटिंग की. अगर आप इसी तरीके से गूगल पे जाके आप देखेंगे कि एक पल्स का, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वो पल्स रेट क्या है, अ नॉर्मल रेस्टिंग, वो जो पल्स आपका आ रहा होता है हार्ट बीट का, तो जो है ना आपको पता है कि वो आपकी आ रही है 60 टू 100 आ रही है. अब अगर इसी तरीके से अगर आप ये जो है ना वो महसूस करें कि ये कितनी मरतबा धड़कता है, तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पे ये आपको पता चल जाएगा कि ये 60 टू 100 की तरफ ये जो है ना मैक्सिमम जा रही है बिटवीन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो कहता है जब मैंने काउंटिंग की तो वो उसकी काउंटिंग तो बहुत ज़्यादा निकली. उसका चूंकि ये ज़ाहिर है ब्लड की आपको पता है कि वो सर्कुलेशन से रिलेटेड हो रही होती है, तो इसकी जो थी वो 147 टाइम्स थी, विच इज़ ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो हायर आ रहा है, जो है ना हाफ लेवल, आधा लेवल और ऊपर आ रहा है कि मतलब 50% हायर आ रहा है. आई ट्राई टू फील माई हार्ट. कहता है कि फिर मैंने हार्ट को महसूस करने की कोशिश की. आई कुड नॉट फील माई हार्ट, कि मैं अपने दिल को महसूस ही नहीं कर सका. आई हैड स्टॉप, इट हैड स्टॉप बीटिंग, कि वो बीटिंग करना स्टॉप कर चुका हुआ था, वो धड़कना बंद कर चुका हुआ था. आई हैव सिंस बीन induced to come to the opinion. कहता है कि इसके बाद मैं इस ओपिनियन पे इंड्यूस हो गया, इस तखय्युल पे, इस नजरिए पे माइल हो गया, कन्विंस हो गया, कायल हो गया क्या, दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि शायद वो मौजूद होगा, दिल तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा, जरूर होगा, मस्ट हैव बीन बीटिंग, और जरूर धड़क भी रहा होगा. बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट, लेकिन मैं उसकी अकाउंट नहीं कर सकता. आई पैटेड माई सेल्फ, कहता है कि मैं पैट किया. पैट का मतलब होता है थपथपाना. तो कहता है कि मैंने उसको अपने आप को थपकी दी. उस थपकी देने के बाद ऑल ओवर माई फ्रंट फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, कहता है कि मैंने वेस्ट से लेके हेड तक हर एरिया में अपनी पूरी बॉडी को थपथपाना शुरू किया, उसको पैट करना शुरू किया, उसके ऊपर थपकी देना शुरू की, उसको जो है ना हल्का हल्का टच करना शुरू किया. एंड आई ट्राई टू लुक, कहता है कि जो है ना एट माई टंग, और फिर जो है ना उसके बाद जो है ना एंड, कहता है कि आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और दोनों साइड पे राउंड भी गया, एंड अ लिटिल वे अप द बैक, और फिर बैक साइड की तरफ भी गया.
आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग। कहता है मैं ना कोई मैं सुन सका, ना महसूस कर सका, ना फील कर सका। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, और फिर मैंने अपनी जबान की तरफ देखा, उसको भी एग्जामिन करने की कोशिश की ताकि उसकी रंगत, उसका कलर, या उसको देख सकूं कि उसके अंदर भी कोई इशू तो नहीं है। आई स्टक इट आउट एज फार एज इट वुड गो, बाहर निकालने की कोशिश की। एंड आई शट वन आई, एक आंख बंद की, एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, और दूसरी से उसको देखने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप, सिर्फ मैं उसको टिप को देख सका। एंड द ओनली थिंग आई कुड गेन, और फिर जो सिर्फ नतीजा मैं अखज कर सका, गेन रिजल्ट मैं जो ले सका फ्रॉम दैट वाज टू फील मोर सर्टेन बिफोर, कि ज्यादा अपने आप को सर्टेन करूं, यकीनी करूं कि दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, कि मेरे अंदर स्कारलेट फीवर था। स्कारलेट फीवर को अगर आप जाके डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो आपको बड़े आराम से जो है ना वो डिक्शनरी में इसके मीनिंग मिल जाएंगे। अगर आप देखिए, सिर्फ आप स्कारलेट लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा स्कारलेट। ये स्कारलेट आपने लिखा एंड स्कारलेट फीवर ये सेकंड नंबर पे आ गया। जस्ट जस्ट क्लिक ऑन द स्कारलेट फीवर, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो एक ऐसी बीमारी है करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, जिसमें नाक जलता है, थ्रोट गला जलता है, एंड माउथ, और जनरलाइज कहता है कि जो है ना टॉक्सीमिया एंड रेड रैश, और उसके ऊपर रेड रैशेज हो जाते हैं। और टॉक्सिक मटेरियल मतलब आपकी इन्फेक्शन है जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी इन्फेक्ट होती है। ये स्कारलेट फीवर था, ये भी उसके अंदर मौजूद था बड़ी एक्यूट फॉर्म में। आई हैड वॉक्ड इन टू द रीडिंग रूम, रीडिंग रूम में मैं गया। अ हेल्दी मैन, खुश, हैप्पी, सेहतमंद, क्रॉल्ड आउट, और बाहर मैं क्या निकला, डिक्रेप्ट रैक। डिक्रेप्ट रैक अगर आप देखें फिर दोबारा, आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू डिक्शनरी एंड सी कि डिक्रेप्ट रैक के क्या मतलब है, किस तरह वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है डिक्रेप्ट रैक के। वो आपको पता चल रहा है कि एक कैसे जो है ना तबाह हाल, impaired by the use of wear, worn out, fallen, ruined और despair, के मायूस, बेहाल, बेसुध और मिजरेबल किस्म का, कहता है कि जो है ना मैं रैक, तबाह बर्बाद, बदहाल किस्म का इंसान में वापस आया, जबकि मैं जाते हुए आई वॉज अ हैप्पी मैन, आई वॉज अ हेल्दी मैन। आई वेंट, कहता है कि टू माई मेडिकल मैन, कहता है कि मैं अपने दोस्त के पास गया। मेडिकल मैन जो था वो उसका जो है ना चूंकि दोस्त था, अगले सेंटेंस में वो कह रहा है ही इज एन ओल्ड चम ऑफ माइन, कि चम फ्रेंड को कहते हैं, बडी को कहते हैं। कहता है कि जब मैं अपने मेडिकल मैन डॉक्टर के पास गया जो दोस्त था पुराना, एंड फील्स माई पल्स, और फिर उसने मेरी पल्स को फील किया, एंड लुक्स एट माई टंग, मेरी जबान देखी, टॉक्स अबाउट द वेदर, ऑल फॉर नथिंग, मौसम के बारे में बात की। कहता सब चीज़ जो थी दैट सीम टू मी वाज अ काइंड ऑफ यूजलेस एक्टिविटी व्हेन आई फैंसी आई एम इल, कि मेरा जब ख्याल है कि मैं बीमार हूँ, सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ, कि मैं उसका भला करूँगा उसके पास जाने से। व्हाट अ डॉक्टर वांट्स, कि एक डॉक्टर को क्या चाहिए। आई सेड इज प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस ही चाहिए ना, उसको पैसा ही कमाना है, उसको मरीज ही चाहिए। उस मरीज आएंगे तो उसका धंधा चलेगा, उसका बिजनेस चलेगा। ही शैल हैव मी, और वो मुझे पालेगा। ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी commonplace patients with only one or two diseases each। कहता है कि वो 1700 पेशेंट्स को अलग-अलग देखेगा, इतना नहीं उसका जो है ना वो प्रैक्टिस मिलेगी जितना अकेले मुझसे मिलेगी, क्योंकि उन सब में एक एक या दो दो बीमारियां होंगी। बट आई एम अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज डिजीजेज, ही सीम्स टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड विद ऑल दोज डिजीजेस, के उसकी बॉडी जो थी वो सारी की सारी उससे परेशान हुई थी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम, कि मैं गया और मैंने देखा क्या। एंड ही सेड वेल व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ। आई सेड आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, अच्छे लड़के, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, विद टेलिंग यू, बताने में, व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मेरे साथ क्या मसला है। लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। एंड यू माइट पास बिफोर आई हैड फिनिश, कि तुम इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, तुम ही
पास हो सकते हो, तुम ही गुजर सकते हो, तुम ही यहाँ से जो है ना वो क्या हो सकता है कि निकल सकते हो, इस दुनिया से जा सकते हो. बट आई स्टिल, आई विल टेल यू व्हाट इज नॉट द मैटर विद मी, कि मेरे साथ मसला क्या नहीं है. आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो मसला है, मेरे पास एक बीमारी नहीं है, दैट इज हाउस मेड्स नी. बाकी सब की सब बीमारी मेरे अंदर मौजूद है. वाई आई हैव नॉट गॉट इट, क्यों नहीं मेरे अंदर ही मिली हाउस मेड्स नी, कि ये जो है ना एक बुढ़िया की बीमारी, बुढ़िया के घुटनों की बीमारी मुझे क्यों नहीं मिली. आई कैन नॉट टेल यू, मुझे नहीं पता. बट द फैक्ट इज, लेकिन जो हकीकत है, क्या, द फैक्ट रिमेन्स, कि वही हकीकत यही है, दैट आई हैव नॉट गॉट इट, कि मेरे अंदर ये मौजूद नहीं. एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, और लेकिन इसके अलावा सब का सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है. एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, और फिर मैंने उसको बताया कि किस तरीके से मैंने इस सब चीज को डिस्कवर किया, इस सब चीज को दरियाफ्त किया. देन उसके बाद क्या हुआ, ही ओपन मी, कहता है कि उसने जो है ना वो फिर मुझे देखा, एंड लुक डाउन, और फिर नजर डाली, क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, और मेरी रिस्ट को क्लच, ये गाड़ी का जो क्लच होता है उसको दबाने को कहते हैं, उसने उसको होल्ड किया, क्लच किया, मजबूती से पकड़ा. एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, और फिर एक उसने हल्का सा हिट किया मुझे चेस्ट के ऊपर, मुझे सीने के ऊपर. व्हेन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, कि मैं उसका जब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे ये ऐसा मारेगा. अ कावर्डली थिंग टू डू, ये तो बड़ी कावर्डली काम उसने किया, बड़ा बुजदिलाना काम किया. आई कॉल इट, मैं उससे बोलूंगा, आई इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, कहता है कि उसके फौरन बाद, बट्टेड मी, मैंने उसको अपने आप को, कहता है कि उसने मुझे बट्टेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, की एक हल्की सी उसने सर के साथ टक्कर लगाई. एंड आफ्टर दैट ही सेट डाउन, और वो बैठा, और क्या किया, रोट अ प्रेस्क्रिप्शन, कि एक उसने हिदायत लिखी जो डॉक्टर लिखते होते हैं अपनी पर्ची के ऊपर. फोल्डेड इट अप, गेव इट टू मी, उसको फोल्ड किया और मेरे हवाले कर दिया. एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट, वेंट आउट, मैं पॉकेट के ऊपर अंदर वो रखा और निकल पड़ा. आई डिड नॉट ओपन इट, नहीं मैंने उसको खोला. इट टुक आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, कहता है कि मैं केमिस्ट की दुकान, मेडिसिन की दुकान के ऊपर गया, और केमिस्ट वहां पर जो मौजूद था, मेडिसिन मैन हैंडेड इट, द मैन रेड इट एंड देन हैंडेड इट बैक टू मी. उसने वो लिया और वापसी मेरे हवाले कर दिया. उसने मेरे हवाले कर दिया. ही सेड ही डिडंट कीप इट, उसने कहा कि ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं है. यू आर अ केमिस्ट, कि तुम एक केमिस्ट हो. यस ही सेड, हाँ हूँ. आई एम अ केमिस्ट. इफ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स, अगर मैं एक कोऑपरेटिव स्टोर होता, एंड अ फैमिली होटल कंबाइन, और मेरे पास एक फैमिली का होटल भी होता, आई माइट बी एबल टू oblige यू, कि मैं आपके ऊपर एहसान कर सकता था, आपको मैं हेल्प आउट कर सकता था, असिस्ट कर सकता था. बीइंग अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, एक मेरा केमिस्ट होना मुझे हैम्पर करता है, मुझे रुकावट डालता. आई रेड द प्रेस्क्रिप्शन, कहता है कि मैंने प्रेस्क्रिप्शन को जब पढ़ा, इट रेन, वो क्या थी, 1 LB, एलबी पाउंड को कहते हैं. एक पाउंड तकरीबन आपको पता है कि जो है ना वो 0.45 kg का होता है. बीफ स्टिक एवरी 6 आवर, के बीफ स्टिक खानी है हर 6 घंटे बाद, बीफ का गोश्त खाना है. 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, 10 मील वॉक करनी है. बेड एट शार्प 11 एवरी नाइट, कहता है कि जो है ना शार्प बिल्कुल 11 बजे से बाद नहीं जागना, 11 बजे रात सो जाना है. एंड डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि उन चीज़ों से अपना दिमाग खराब मत करो, अपने दिमाग को मत भरो जिनसे आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं है तो फिर आप क्या जो है ना उसकी स्टडी करेंगे. जैसे कि वो कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान. तो आप जब नीम हकीम होना खुद शुरू कर देते हैं, आपको समझ नहीं होती, तो आप बजाय फायदा करने के अपना नुकसान कर बैठते हैं. आई फॉलोड द डायरेक्शन with the happy result, speaking for myself, that my life was preserved and still going on, कि मेरी जिंदगी महफूज रह गई और अब भी महफूज है. So students, you have seen that we have completed the whole lecture, and we have seen that how the writer is telling us about his experience
with with the books, with the medical pharmacology, and later on his experience with the doctor who advised him कि वो किस तरीके से उसने डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया. So you could read, you could go through all these notes and words meaning that are there before you. और उसके बाद जो है ना there is a exercise, वो आपने हम ऑलरेडी हम डिटेल कर चुके हैं, बट अगेन वी विल गो थ्रू इट. हम थोड़ा सा उसके अंदर जाएंगे. हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट, कि कैसे उसको सस्पेक्ट अंदाजा हुआ या किस तरीके से उसने इस चीज को किया, कि उस चीज का शक किया कि दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर. तो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उसका शक था. ही came to suspect that his liver was out of order when he came across a patent circular liver disease advertisement. कि वो जब उसने पढ़ी थी तो what was the disease he discovered he didn't have. The writer didn't the writer discovered that the disease he didn't have was housemaid knee. Was he pleased to find that he didn't have? No, he wasn't pleased. He was rather sad to hear to read about it. What was his first reaction? वो उसका पहला रिएक्शन क्या था? वो सैड रिएक्शन वो आपने यहाँ पे बताना है. Why should he be an accusation to the medical class? क्यों वो होगा? क्योंकि जो है ना ही those medical people could get practice out of him instead of going to the hospital. और अगला सवाल, his visit to the medical man, वो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा. आप उसको दोबारा पैराग्राफ को दोबारा पढ़ के यहाँ पे उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं. He thought he was doing a doctor good turn by going to him. क्यों? क्योंकि he thought that he would replace 1700 ordinary patients and would only pay him a good deed by going to him, that what a doctor needs practice and therefore he would be a good practice for his old buddy who was doctor as well. What was the prescription? वो अभी हमने पढ़ी है, ये डिटेल आपके सामने है. ये प्रेस्क्रिप्शन सारी की सारी आप ये देख सकते हैं. ये पूरी प्रेस्क्रिप्शन ये आपने इसी तरीके से दोबारा उसको लिखना है. एंड फिर डिस्क्राइब द विजिट टू द केमिस्ट, वही केमिस्ट का विजिट कि उसने किस तरीके से उसको कोऑपरेटिव हॉस्पिटल कोऑपरेटिव स्टोर्स का बताया इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम कि वो केमिस्ट की दुकान से जो कुछ भी है वो हासिल करें. इसी तरीके से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. हाउ इज दैट एडवाइस significant? This advice is very much significant because when you don't understand a thing and without going to expert, you become your own expert and you start investigating your own case instead of doing benefit to your own self. You could lead yourself in more trouble, you could lead yourself इन मोर हार्मफुल सिचुएशन, कि आप अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं इस वजह से जो आपको समझ ही नहीं है. व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, जब आपको पता ही नहीं है तो उसके बजाय आपको खुद हकीम बनने की ज़रूरत नहीं है, रादर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए तो आपका ज़्यादा भला हो जाएगा. और एंड यू विल बी एबल टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज भी देख ली. बट आई वुड लाइक यू टू जस्ट राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स, and with the help of your teachers in your WhatsApp groups you will be able to solve them. And if you have any problem, you could ask your teachers anytime. They would be available in your respective classes. So what you need to do from the point of view of paper, you should write down all these questions and find their answers from the text as well as with the help of your teacher as well. And also make a list of all those difficult words that you feel that are new and difficult for you, so that you could be able to understand them, you could be able to write them, and you could be able to score good in your paper. On one hand scoring good, but on the other hand that is a lifelong learning, and it will allow you to acquire new vocabulary items, and it will improve your language as well. You will be able to write, you will be able to improve your spellings, you will be able to improve your grammar when you start writing these question answers exercise, and you start solving these exercises, and when you start writing all those synonyms on your notebook. So I would suggest you to write down everything on your notebook so that it could allow you to gain more understanding into the subject, and it will help you getting not only good grades at this level, but later on in your life you will be able to score maximum out of life. So as you already know that how compulsory and important is this English language is. So keep on reading
this lesson as well. Thank you. With this note, I will end this particular video and wish you good luck for your future. Allah Hafiz and take care.